जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव की तारीख करीब करीब पास आ गई और आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि 20-22 नवंबर तक बिहार में चुनाव संपन्न हो जाएगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने पहली बार ये मांग की है कि बिहार में भी एक चरण या 2 चरण में ही चुनाव हो, और ये हवाला भी दिया गया कि अगर महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े राज्य में, जहां की 288 सीटें हैं, अगर एक ही चरण में चुनाव हो गया तो फिर यहां क्यों नहीं हो सकता। अब विपक्षी दल, खास तौर से आरजेडी की बिलबिलाहट दिख रही है। दूसरी तरफ कि जिस हिसाब से सर्वे आया है उसमें बढ़त दिखा रहा है प्रशांत कुमार को, क्योंकि प्रशांत कुमार ने हाल ही में 2-3 बड़े आरोप लगाए। एक तो अशोक कुमार के ऊपर कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का इल्जाम लगाया, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पे भी संगीन आरोप लगाए। हत्या, लूट, उसके बाद सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट, या फिर मैट्रिक पास की, तो इसका भी असर बिहार चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। मगर जिस हिसाब से जो चुनाव से ठीक पहले हर परिवार के महिलाओं को 10,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट बिजनेस के नाम पे, आगे 2 लाख रुपए का लोन देने का जो प्रॉमिस नीतीश कुमार ने किया है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में जब लाडली बहन योजना शुरू हुई थी, तो मैंने उस समय कहा था कि ये गेम चेंजर साबित होगा और महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति का विजय निश्चित है। तो आज जिस हिसाब से बिहार में, और जैसा मखाना बोर्ड वालों को इतना तवज्जो दिया गया है, और जिस हिसाब से बिहार में मोदी जी ने एक से बढ़ के एक योजनाओं के लिए खजाना खोल के पैसा दिए हैं, इससे बिहार की तरक्की, मतलब जैसे आज उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पे प्रगति के क्षेत्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात ऑलरेडी पीक पे है। तो उस कंपेयर में जहां उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य में गिना जाता था और बिहार को सबसे निचले पायदान पे गिना जाता था, अब की बार बिहार का कायाकल्प होगा। और अब विपक्ष राहुल गांधी जो एफआईआर में वोट चोरी का बार बार आरोप लगा रहे थे, अब वो तो मॉरिशस घूमने गए हैं, कोलंबिया गए हैं घूमने, और कोलंबिया में जाकर उन्होंने फिर वही राग लापा कि अपने देश में अल्पसंख्यकों और दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है, या हमारे देश में संविधान नहीं बचा है। तो इस पे भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है, और बिहार की जनता जो कि हमेशा सूझबूझ से
वोट देती है। जब से लालू परिवार कन्विक्टेड हुआ है, आज लालू परिवार बैक फुट पे है। अरे 2010 में तो लालू की पार्टी मात्र 26 सीटों पर सिमट गई थी, मगर ये तो दुर्भाग्य था कि 2015 में अपनी महत्वाकांक्षा के लिए नीतीश कुमार ने लालू के साथ गठबंधन किया और उस समय जो एक बयान सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और वो इतना डेंट डाला कि भारतीय जनता पार्टी जो कभी 115 सीटें हुआ करती थी वो 55 पे आके सिमट गई। मगर वो गलती अब भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू या एनडीए नहीं करेगी। और जिस हिसाब से एनडीए इंटैक्ट है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, अब की बार एक और डेवलपमेंट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक पावर के नाम से पॉपुलर पवन सिंह को फिर से भारतीय जनता पार्टी में लाया है, और उम्मीद है कि उनको काराकाट से उम्मीदवार भी बनाएंगे। और अगर उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया जाएगा तो मुझे लगता है 40 से 50 बख्तर, आरा, छपरा, ये सब जो कि आरजेडी का गढ़ है, वहां पे बहुत ज्यादा असर होगा। और जिस हिसाब से जन स्वराज पार्टी और खासतौर से पीके प्रशांत किशोर एफर्ट डाल रहे हैं, वो आने वाले टाइम में वो त्रिकोणीय मुकाबला बनाना चाहते हैं। और अगर हर सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो उसमें आरजेडी कहती है कि नीतीश कुमार को शिंदे बनाने वाले हैं, जबकि एकनाथ शिंदे ने खुद कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे दुगने से भी ज्यादा सीट पे जीती है और मेरे जैसे छोटे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया, जो कि मेरा सपना भी नहीं था, तो मैं कृतज्ञ हूं। मैं पार्टी के साथ कभी धोखेबाजी नहीं करूंगा और मैं कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ूंगा। और जेडीयू भी, वैसे भी नीतीश कुमार अब आखिरी पायदान पे चल रहे हैं। उनको मुख्यमंत्री पिछली बार वो नहीं बन रहे थे, क्योंकि उन्होंने जब उनकी सीटें कम आई, 43 सीटें आई, उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं बनूंगा। मगर कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी का, और मोदी जी ने अपना दोस्त बोल के नीतीश कुमार को फिर से कुर्सी पे बिठाया, जबकि उन्होंने 2.5 साल के बाद एक बार गलती की और आरजेडी के साथ फिर जाकर अपना सत्ता बनाया। मगर जब वहां पे खींचतान देखा, वहां पे इनको प्रधानमंत्री का संयोजक नहीं बनाया गया इंडिया अलायंस का, तो वापस वो भारतीय जनता पार्टी में आए। और अब वो बार बार अपने बात को रिपीट करते हैं कि अब मैं किधर नहीं जाऊंगा। और उनको भी लगता है कि अगर मेरा जो रिटायरमेंट है वो अंत भला सो भला अच्छा हो। इस हिसाब से मुझे लगता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी किसी साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और जो भी रुका हुआ कार्य है बिहार का, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को स्पेशल पैकेज भी देंगे। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।